एक 16 साल का लड़का जिसके अंदर अपने देश को आज़ाद करने का जुनून था, जो मुगलों से, आदिल शाह से, औरंगजेब से बिना किसी डर के भिड़ गया। ये गाथा है एक ऐसे योद्धा की जिसने अपनी छोटी सी सेना की मदद से 360 से ज्यादा किलो के ऊपर विजय प्राप्त करी। ये गाथा है मुगलों के काल छत्रपति शिवाजी महाराज की। शिवाजी महाराज हमेशा से महाराज ही नहीं थे, ये हमारी और आपकी तरह एक मामूली इंसान ही थे। इनका जन्म 16 फरवरी 1630 में पुणे के शिवनेरी फोर्ट में हुआ, जहां इनकी माता जीजाबाई और पिता शाहजी भोसले, जो कि मुगलों और आदिल शाह के लिए काम करते थे, पर अपनी शर्तों पे अपने स्वाभिमान, अपने लोगों की रक्षा करने के लिए। शायद उस समय तक माता जीजाबाई और पिता शाहजी भोसले को भी नहीं पता होगा कि जिस आदिल शाह और औरंगजेब के लिए वो काम कर रहे हैं, उनका बेटा शिवाजी उन्हीं औरंगजेब और आदिल शाह जैसे हजारों के लिए काल बनकर आया है। बचपन में ही माँ जीजाबाई ने रामायण, महाभारत, भागवत गीता, भागवत पुराण, वेदों का ज्ञान दिया। माता जीजाबाई ने समझाया कि कैसे अपने चरित्र को साफ रख के, अपनी शक्तियों के ऊपर काबू रख के, दूसरों के हित में अपने जीवन को लगाने से ही इंसान महान बनता है, न कि दूसरे को अपना गुलाम बनाकर। अभी तक शिवाजी को एक अच्छा ज्ञान, अच्छी परवरिश तो मिल गई थी, पर स्वराज के लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं था। माता जीजाबाई ने इनको मिलवाया दादोजी कोंडादेव से। दादोजी कोंडादेव ने इन्हें काफी सारा ज्ञान दिया, घुड़सवारी सिखाई, तलवार चलाना सिखाया, युद्ध की रणनीति सिखाई, दांव-पेच सिखाए, शत्रु की बड़ी से बड़ी सेना को अपनी छोटी सेना से कैसे हराया जाए, इन सारी चीजों को कैसे मैनेज किया जाए, और सबसे बढ़ के अपनी जीत को अपने ऊपर हावी न होने दिया जाए। ये थी स्वराज की तरफ बढ़ने की पहली सीढ़ी, जो कि दादोजी कोंडादेव ने इन्हें सिखाई थी। पर उन्हें भी नहीं पता था कि जिन 6 साल के शिवाजी को ये सारी चीज सिखा रहे हैं, वही 15 साल की उम्र के आते आते इन सारी चीजों को अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। अपनी जिंदगी के पहले युद्ध को सिर्फ 15 साल की उम्र में ही लड़ेंगे। अब स्वराज के सपने को आगे बढ़ाने का समय आ रहा था। स्वराज की पहली सीढ़ी दादोजी ने चढ़वा दी थी, पर आगे की सीढ़ी को शिवाजी को खुद ही चढ़ना था। शिवाजी महाराज पुणे में ही रहते थे, जहां ये रोज देखते थे कि कैसे आदिल शाह, मुगलों की सेना हिंदुओं के ऊपर मनचाहा टैक्स लगाती है, उनके ही धार्मिक स्थलों पर जाने पे जजिया लगाती है, रोज अत्याचार करती है। तो शिवाजी महाराज ने भी वहीं के लोगों को अपने साथ इकट्ठा किया, उनके मोरल को और ज्यादा बूस्ट किया, क्योंकि अब जो होने जा रहा था उसमें रिस्क सिर्फ अपनी लाइफ का नहीं था, बल्कि रिस्क था स्वराज के हमेशा के लिए खत्म होने का। इस युद्ध में शत्रु की सेना तो बड़ी थी, पर उससे भी बड़ा था शिवाजी महाराज का अपने ऊपर आत्मविश्वास। इन सारी चीजों के अलावा भी काफी बड़ा रिश्ता पिता शाहजी भोसले के ऊपर, क्योंकि वो आदिल शाह के अंडर बीजापुर सुल्तान में काम कर रहे थे। अगर शिवाजी महाराज इधर कोई भी एक कदम उठाते आदिल शाह के खिलाफ, तो उधर आदिल शाह उनके पिता के ऊपर जुल्म करना शुरू कर देगा और उनकी मुहिम यहीं पे खत्म हो सकती थी। पर दादोजी की सिखाई हुई रणनीतियों के ऊपर विश्वास रखते और अपने आत्मविश्वास को साथ में लेते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने 16 साल की उम्र में तोरना के किले, जो कि पुणे से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पे था, इसके ऊपर अटैक किया। यह अटैक इतना ज्यादा अचानक हुआ था कि उस किले पे जो सिपाही तैनात थे उनको संभलने का भी मौका नहीं मिला, और उन्हें पता भी नहीं चला कि वो किले को कब हार गए। शिवाजी महाराज अपने आत्मविश्वास के और लोगों के साथ से उस किले को जीत के अपने स्वराज्य की दूसरी सीढ़ी के ऊपर कदम रखा। तोरना का किला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये पुणे के वेस्टर्न घाट में सबसे ऊंचा और मजबूत फोर्ट था। ये मुगल और बीजापुर के बॉर्डर पे था, जो कि एक नेचुरल डिफेंस की तरह काम कर सकता था। ये तोरना का किला इतनी ज्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे था, जो कि आगे चल के किसी भी फोर्ट के ऊपर या फिर अपनी डिफेंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफी ज्यादा अच्छा साबित हो सकता था। पर तोरना का किले को जीतने के बाद भी शिवाजी महाराज यहाँ नहीं रुके। इसके बाद इन्होंने राजगढ़ और कोंडकाना के किले के ऊपर भी अपनी विजय प्राप्त करी। पर अब आदिल शाह को शाहजी भोसले के ऊपर काफी ज्यादा डाउट आ रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि शाहजी हमारी गुप्त बातों को शिवाजी तक पहुंचा रहे हैं और इस अटैक में कहीं ना कहीं इनका भी हाथ है। तो 1648 में आदिल शाह ने शाहजी भोसले को अरेस्ट कर लिया। इधर आदिल शाह ने शिवाजी महाराज के पिता शाहजी भोसले को अरेस्ट तो कर लिया था, पर जैसा कि हमने पहले दादोजी के बारे में जाना था, जिन्होंने इनको रणनीति के बारे में, शत्रुओं को शत्रुओं से लड़ाने के बारे में जो सिखाया था, उसका इन्होंने यहाँ पे किस तरह से उपयोग करा, कैसे उन सारी चीजों को कंबाइंड में लाके दो दुश्मनों को लड़वा के अपने हित को कैसे सार्थक किया, यहाँ पे हम लोग ये जानेंगे। ये वो टाइम था जब मुगल और बीजापुर का जो सुल्तान आदिल शाह था, इनके बीच में काफी ज्यादा वॉर्स और इनके बीच में काफी ज्यादा खींचातानी मची रहती थी कि कौन बीजापुर पे और कौन पूरे भारत के ऊपर अपना राज करेगा। बीजापुर का जो एरिया था, वहाँ पे ज्यादातर कंट्रोल आदिल शाह का था, जिसे मुगल हर तरह से कोशिश करते थे कि इसे खत्म किया जाए। इसी चीज का फायदा उठा के शिवाजी महाराज शाइस्ता खान और औरंगजेब के साथ एक मीटिंग फिक्स करते हैं। इस मीटिंग में ये डिसाइड होता है कि अगर मुगल शिवाजी महाराज का सपोर्ट करते हैं उनके पिता शाहजी भोसले को आदिल शाह से छुड़वाने के लिए, तो आगे जो भी वॉर होंगी आदिल शाह के खिलाफ, उसमें शिवाजी महाराज औरंगजेब का साथ देंगे। और ठीक ऐसा ही होता है। मुगल्स भी चाहते थे कि कैसे भी करके आदिल शाह को हटाया जाए। इस वजह से मुगल काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं आदिल शाह को, उसे धमकाते हैं कि हम आपको ऊपर अटैक कर सकते हैं।
इसका रिजल्ट होता है कि आदिल शाह 1649 में शाहजी भोसले को आज़ाद कर देता है। पर इसमें भी शिवाजी महाराज के साथ एक डीलिंग होती है कि शिवाजी महाराज कुछ अपने किलों को आदिल शाह को वापस कर देते हैं। पर यहाँ पे ये शिवाजी महाराज का ठहराव था, ना कि रुकाव। यहाँ पे उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजीज को थोड़ा सा काबू में करा, ना कि हमेशा के लिए खत्म कर दिया। क्योंकि इन्होंने जो किलों को आदिल शाह को वापस किया था, उन किलों को और भी ज्यादा तेजी से और आदिल शाह के और भी ज्यादा पार्ट के ऊपर कब्जा काफी जल्दी करा। 1649 में जब शाहजी भोसले वापस शिवाजी महाराज के पास आए, तो इसके बाद 1650 से 1660 तक, मतलब 10 साल के गैप में ही जो किले आदिल शाह को वापस किए थे, उन किलों को तो शिवाजी महाराज ने वापस दिया। पर कर्नाटक, महाराष्ट्र के भी काफी सारे पार्ट को अब शिवाजी महाराज ने अपने अंडर में किया, जिससे आदिल शाह काफी ज्यादा परेशान हो चुका था कि रोज रोज की लड़ाई और लड़ाई में जो होने वाला खर्च था, उससे आदिल शाह की जो ट्रेजरी थी वो बहुत ज्यादा कम होती जा रही थी। ये खतरा सिर्फ आदिल शाह को ही नहीं था, ये खतरा मुगल को भी काफी ज्यादा सता रहा था, क्योंकि मुगलों का भी काफी ज्यादा पार्ट डेक्कन में कब्जाया हुआ था। उसको शिवाजी महाराज ने अपने युद्ध से, अपनी रणनीतियों के माध्यम से उन्हें भी अपने में मिला लिया था। इससे आदिल शाह हो या फिर औरंगजेब हो, कोई भी मुगल आक्रांता हो, वो काफी ज्यादा शिवाजी महाराज से परेशान हो चुके थे। इन्हीं सब चीजों से परेशान होकर आदिल शाह ने 1659 में अफजल खान को शिवाजी महाराज को मारने के लिए भेजा। अफजल खान की हाइट 7 फीट से ज्यादा थी और शिवाजी महाराज की 5.5 फीट थी। अफजल खान को जाना जाता था हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करने के लिए, उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए। अफजल खान ने प्लानिंग बनाई कि प्रतापगढ़ के पास में हम लोग एक मीटिंग को सेटअप करते हैं, जहाँ पे शिवाजी महाराज को बुलवा के उनके ऊपर पीछे से वार करके उनको खत्म कर दिया जाएगा, जिससे कि आदिल शाह की भी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी और उधर मुगलों से भी वो ट्रीटी साइन करके शांति में बैठ सकते हैं। पर शिवाजी महाराज पहले से ही इतने ज्यादा ट्रेंड थे, उन्हें पता था मुगल हो या आदिल शाह जैसा कोई भी राजा हो, इन पे विश्वास करना मौत को गले लगाने जैसा है। तो इसीलिए वो अफजल खान जैसों के लिए चलता फिरता मौत का सौदागर बन गए। उन्होंने अपने कपड़े के अंदर एक ऐसा आर्मर पहन रखा था जो कि पूरी तरह से लोहे और स्टील का बना हुआ था, जिसपे अगर कोई भी अटैक करता, कोई भी वार करता, तो शिवाजी महाराज को तो कुछ भी नहीं होता। पर उन्होंने अपने हाथ में एक ऐसा वेपन ले रखा था जिसे कहते हैं बाजनग, जो कि सामने से बिल्कुल एक नॉर्मल दिखता है, पर अटैक करने के टाइम पे इससे ज्यादा घातक कुछ नहीं। जैसा शिवाजी महाराज ने सोचा था, बिल्कुल अफजल खान ने वैसा ही किया। शिवाजी महाराज को गले मिलते समय ही उनके ऊपर अटैक कर दिया, पर अपनी पहले से प्रिपरेशन की वजह से शिवाजी महाराज को तो कुछ नहीं हुआ, पर अफजल खान का पेट फाड़ दिया गया। ये जो मीटिंग प्रतापगढ़ के किले के पास में ही हुई थी, अफजल खान को मारने के बाद शिवाजी महाराज ने प्रतापगढ़ के किले को भी जीत लिया।